हेलो दोस्तों, सिंगिंग करूँ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर बायोलॉजी लेकर आए हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आज इस चैप्टर का चौथा भाग लेकर आए हैं। हमने पीछे 3 भाग में पढ़ा है, विभिन्नताएं पढ़ा, वंशागत आनुवंशिकता पढ़ा, इसके बाद मेंडल के बारे में पढ़ा, मेंडल कौन थे, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ मेंडल के जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के असफलता के कारण पढ़ा हमने, सफलता के कारण पढ़े। फिर उन्होंने मटर पौधे का क्यों चुनाव किया, इसके बारे में हमने स्पष्ट किया, कारण स्पष्ट किए। साथ ही साथ हमने कल एक संकर संकरण पढ़ा। तो मेंडल के प्रयोग के अंतर्गत हमने उनके शब्दावली को पढ़े, जो उनके वंशागत नियम जो प्रयोग किए थे उन्होंने, तो नियम के दौरान कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किए थे, उन शब्दावलियों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, अब तक आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग यानी मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि देखिए यह जो टॉपिक है, यह जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की वैकेंसी की रेलवे की कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर कंपटीशन में आप विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विज्ञान से इसके साथ साथ आजकल रेलवे में भी जो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको देखते हुए और जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10 और 12 की, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन अधिक मात्रा में आते हैं। तो उनको देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ हम नोट्स भी देते हैं आप लोगों को, जिससे ये नोट जो होते हैं आप बना लेंगे। ये नोट 60 नोट्स हैं, जिसके लिखकर आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोग जब बैठा करिए हमारी वीडियो देखने के लिए, साथ में आप पेन और एक कॉपी लेके बैठा करें और इन नोट्स को आप लिख लिया करें। ना हो तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करें, जिससे आपको ये नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, जिससे आप तैयारी आपकी बेहतर तरह से हो सके तरीके से। तो हम आपके बेहतरी के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। आप हमारा सहयोग लीजिए, जिससे आपका पूरा अच्छी तरह से तैयारी हो सके। ठीक, जहाँ ना समझ में आए उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम दोबारा आपको समझा देंगे। साथ ही साथ जब अभी जो एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने से जब रह जाएगा एग्ज़ाम का, तो हम जो बायोलॉजी संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 10 और 12 में, उसका हम हल लेकर आएंगे। तो उसको देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी और आपके जान पहचान को जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और वो तैयारी कर सके बेहतर तरीके से। तो आज हम देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग यानी मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने जब 2 जोड़ी, आपने देखा कि मेंडल के प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, फिर उसके बाद इन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। तो एक संकर संकरण हमने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। तो इसके अंतर्गत जब एक संकर संकरण पढ़ रहे थे तो उन्होंने मेंडल ने कैसे पौधों को लिया था, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों को लिया था, यानी एक लंबा था एक बौना था, या आप कह सकते हैं एक सफ़ेद पुष्प वाला एक लाल पुष्प वाला। तो विपरीत युग्मों वाले विपरीत लक्षणों वाले हमें पौधों को लेना होता है। तो इसमें जो है मेंडल ने कैसे पौधों को लिया, मेंडल ने जब 2 जोड़ी तुलनात्मक यानी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच, यानी एक कौन था गोल पीला था और दूसरा जोड़ा कैसा था हरा झुर्रीदार था, यानी कि जो पहला था उसके जो बीज की आकृति कैसी थी, गोल रंग की थी, गोल थी, आकार उसका गोल था, लेकिन कलर कैसा था, पीले रंग का था। दूसरा जोड़ा जो था वह हरे रंग था और झुर्रीदार था, यानी उसकी संरचना कैसी थी, झुर्रीदार थी। ठीक,
तो के बीच संकरण कराया तो फलस्वरूप F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। तो यानी कि इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हमने बकायदा चार्ट के साथ समझा रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, कि बस ध्यान दीजिएगा आप लोग चार्ट पर। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे गोल बीज, गोल पीला और हरा झुर्रीदार, इन्होंने लिया। दो लक्षण थे, एक लक्षण था इसमें आर यानी गोल था, उसका रंग क्या था, येलो था। दूसरा हरा था और उसका वो कैसा था, झुर्रीदार था। ठीक, गोल हरा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, इसको हम कर देते हैं ना झुर्रीदार हरा। ठीक, इसे हम बोलेंगे यार यार होगा ये वाई। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें इसको लिए, तो जब इनको F1 पीढ़ी पे जब इनके बीच संग्रह कराया गया, यानी गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच जब संग्रह कराया गया, तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानित पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई, यानी कि संकर गोल पीला प्राप्त हुआ। यानी कि इनमें चारों के लक्षण विद्यमान थे, जो सभी पौधे थे जो इनमें अलग अलग के लक्षण उपस्थित थे। तो हम देखते हैं कि तो कैसे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानित पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले। जब अब ये जो पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, इनके बीच क्या हुआ, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच स्वपरागण होने दिया। क्या किया मेंडल साहब ने, इनके बीच यानी F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए, यानी जो प्रथम संतानित पीढ़ी जो प्राप्त हुए, इनके बीच क्या हुआ, स्वपरागण होने दिया। तो इससे प्राप्त F2 पीढ़ी में 4 लक्षणों वाले संतान उत्पन्न हुए। F2 पीढ़ी में कितने लक्षण वाले प्राप्त हुए, 4 लक्षण वाले, जिसमें से 2 पैतृक लक्षण वाले तथा 2 नए लक्षण वाले पौधे यानी कि संतान उत्पन्न हुए। ये निम्न है, जैसे पहला है गोल व पीले, ये कैसा था, पैतृक लक्षण है। गोल व हरे, ये कैसा है, नया लक्षण है। दूसरा गोल झुर्रीदार व पीले, ये भी कैसा है, नया लक्षण है। लेकिन झुर्रीदार व हरे ये क्या है, पैतृक लक्षण है। ठीक, तो एक पौधों का उन्होंने लिया। तो संयोग से बने संतत पौधों में यह अनुपात क्या था, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इन्होंने गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच जब संग्रह कराया, तो सभी संतानित पीढ़ी, प्रथम संतानित पीढ़ी थे, संकर गोल पीला था। अब इनके F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच जब इन्होंने स्वपरागण कराया, क्या कराया, F1 पीढ़ी के बीच प्राप्त संतानों के बीच जब इन्होंने स्वपरागण कराया, तो इनके जो आर का यहाँ पे देखिए, ये जो 4 लक्षण थे, इनके द्वारा क्या हुआ कि जो प्राप्त हुए उन्हीं के द्वारा फिर क्या किया, स्वपरागण होने दिया। तो इसमें जो होते हैं कि 4 लक्षणों वाले पौधे प्राप्त हुए। कितने लक्षण वाले, 4 अलग अलग लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। तो जैसे हमने यहाँ पे जब यहाँ पे परागण कराया निषेचन, तो आर जो लिया गया, तो यहाँ इनके बीच क्या होगा, जब निषेचन हुआ तो क्या हुआ, गोल और पीला प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, यानी कि यहाँ पे गोल पीला भी प्राप्त हुआ, यहाँ पे गोल पीला, यहाँ पे भी गोल पीला। इस तरह से देखिए हम, तो गोल पीला की संख्या कितनी थी, 9 थी, अनुपात कितना था, 9। और गोल और हरा की 3 थी। झुर्रीदार और पीला कितना था, 3 था। इसके बाद हरा झुर्रीदार कितने थे, 1%। तो यहाँ पे जो अनुपात इनका आया, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। तो यहाँ यानी कि दो थे, यह क्या थे, पैतृक लक्षण वाला था, और ये भी क्या थे, पैतृक लक्षण। लेकिन यह दोनों जो नया हो गए, ये दोनों कैसे प्राप्त हुए, नए लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। कैसे लक्षण वाले, नए लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। तो इन्होंने मेंडल ने इसे क्या कहा, द्विसंकर संकरण, यानी 2 रूपों वाला संकरण कराया, कहा इसे, कैसे कहा, द्विसंकर संकरण कहा इसे, किसने, मेंडल ने। तो यहाँ पे क्या हो, ये है मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग। ये वह चीजें हैं, ये ज्यादा टिपिकल नहीं, आसान है। बस इसमें जैसे जो लक्षण है, 4 लक्षण को फिर इन्हीं के साथ हमें क्या करें, संकलित कराया जाता है। तो इसमें जो होते हैं हमें एक निश्चित अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग करते हैं। तो एक बार और हम देख लेते हैं इसमें,
तो इसमें है कि जब मेंडल ने दो जोड़ी यानी विपरीत यानी तुलनात्मक लक्षण वाले शुद्ध जनकों यानी गोल पीला और हरा झुर्रीदार के बीच संकरण कराया तो फलस्वरूप या पूर्व पीढ़ी में जो प्रथम संतान प्राप्त हुई इनमें सभी संतान क्या थे, एक जैसे प्राप्त हुए। सभी संतानें क्या हुई, एक जैसे। यानी एक जैसे कैसे मतलब वो जो सभी संतानें थे गोल और पीले थे, यानी आकार उसका बीज का आकार कैसा था, गोल था और रंग कैसा था, पीला था। लेकिन जब F1 पीढ़ी में जितने संतानें प्राप्त इनके बीच क्या हुआ, स्वपरागण होने दिया। तो जब स्वपरागण होने दिया तो जो द्वितीय संतानी पीढ़ी प्राप्त हुई, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी में जो प्राप्त हुए इनमें 4 लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। कितने लक्षण वाले, 4, जिसमें से 2 लक्षण जो थे पैतृक लक्षण वाले थे जो पुराने थे, जनक के लक्षण है यानी माता पिता के लक्षण है, और 2 जो थे नए लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो नए इसमें देखिए गोल और पीले 9, गोल और हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो इनका अनुपात जो होता है संयोग से बनने वाले संतति को पौधों में अनुपात होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उस चीज को हम समझाएं ग्राफ के द्वारा, बकायदे आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए, इसको बना लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कि गोल पीला लिया एक जोड़ी और एक जोड़ी झुर्रीदार हरा लिया। जब इनके बीच संकरण कराया गया तो यह पर पीढ़ी में सभी संकर गोल बीज पौधे वाले प्राप्त हुए। तो जब इनको हम अलग अलग किए सब इनके द्वारा तो यही सी चीज प्राप्त होता है। ठीक, जब यही चीज प्राप्त इनके बीच जब हम संकरण कराएंगे तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ देखिए जब कैपिटल आर किसका है, गोल का है, और यहाँ पे कैपिटल वाई पीला का है। तो यहाँ देखिए गोल और पीला प्राप्त हुए। ठीक, क्योंकि इनके जो दोनों जीन के जो कारक है वह दोनों क्या है, एक अलग अलग है। कैपिटल है यानी प्रभावी लक्षण, यहाँ पे गोल पीला, यहाँ पे भी गोल पीला, क्योंकि जो ये देखिए ये जो होता है ये इसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। ये कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण, और ये कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। तो यानी कि जो जहाँ कैपिटल आर होगा, यानी मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें जो प्रभावी लक्षण है वही दिखाएगा। यानी कैपिटल आर का है प्रभावी लक्षण है और स्मॉल आर क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो ये अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, प्रकट होता है। तो वही चीज कह रहे थे यहाँ पे जब हो रहा है, यहाँ पे दोनों क्या है, कैपिटल गोल पीला, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर यानी गोल पीला गोल होगा, तो यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इसमें कौन सा लक्षण प्रयोग होगा, गोल का पीले का होगा, न कि हरे रंग का होगा। हरा जो है स्मॉल वाई है और जो है कैपिटल जो है पीले का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई होगा यह स्मॉल वाई के लिए क्या होगा, प्रभावी होगा, इसलिए रंग कैसा मिलेगा, गोल पीला। तो इस तरह से हम सभी प्रकार के हमें 4 अलग अलग लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसे हम गोल और पीला 9 और गोल और हरा 3 और झुर्रीदार पीला 3 और झुर्रीदार हरा 1, यानी इनका अनुपात जो होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागत के नियम। अब इन्होंने जो संकरण कराया, चाहे एक संकर संकरण कराया हो, चाहे द्विसंकर संकरण कराया, चाहे 3 संकर संकरण, चाहे 4 संकर संकरण, तो ये जो जितने भी संकरण कराए तो इनमें क्या होगा, एक आनुवंशिकता के नियम लागू है। इनमें जो होता है कुछ वंशागतिक यानी आनुवंशिक लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा, आनुवंशिकता के नियम, यानी मेंडल के वंशागत के नियम। तो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो नियम निकाले उसे आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। क्या कहा, उसे आनुवंशिकता का नियम कहा। ठीक, आनुवंशिकता का नियम है जो निम्नवत है, जो क्या है, निम्नवत है। तो इनके जो आनुवंशिकता के नियम जो निम्नवत है, जैसे हम मुख्य रूप से 3 जानते हैं, 3 पढ़ेंगे हम। एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम में हम देखेंगे कि इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों विरोधी लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण क्या होता है, छुप जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों वाले, क्या कर रहे हैं, एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें से F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है
और दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि वह लक्षण क्या होता है, छिप जाता है जो अप्रभावी होता है। जो अप्रभावी छिपा रह जाता है, जो प्रभावी होता है वह प्रकट होता है। तो हम उदाहरण में देख सकते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जब मेंडल ने मटर का लंबा पौधा यानी एक लंबा पौधा लिए, ठीक, जिसका जीनोटाइप क्या है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, डबल कैपिटल टी है, ठीक, और इसके बाद तथा बौना पौधा लिया जिसका जीनोटाइप स्मॉल कैपिटल स्मॉल टी है, डबल स्मॉल टी है, के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। यानी कि जो सभी जो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं, इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। इसको हम बता दें, फिर समझा रहे हैं आपको बढ़िया से, ठीक। तो इन्होंने कहा गया कि जब एक जोड़ी विपरीत यानी मटर के पौधे में, मटर का पौधा कैसा कैसा लेते हैं, एक लंबा पौधा, दूसरा बौना पौधा। तो लंबा पौधा बौना पौधा उसका फिनोटाइप होता है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या होगा, कल हम बात किए थे जीनोटाइप यानी जीनी संरचना यानी आनुवंशिक संगठन, और फिनोटाइप का वाय संरचना। तो यहाँ पे हम लंबा पौधा और एक कैसा लिए, बौना पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो लंबा पौधा का जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी, और बौना पौधा का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल टी। जब इनमें निषेचन कराया जाता है तो कैपिटल टी ये हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, जब इनके भी निषेचन होगा तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी संतानें क्या हो जाएंगी, यानी कि हम इस तरह से देखें, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे रहेगा इस तरह, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो ये अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और स्मॉल टी अप्रभावी। तो यहाँ पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यहाँ से क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि सभी जो संतान प्राप्त हुई F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होती हैं वो कैसी होती है, संकर लंबा पौधा प्राप्त होती है। कैसा पौधा प्राप्त होता है, संकर लंबा। तो यहाँ पे जो लंबापन पौधा होता है, यहाँ पे कि F1 पीढ़ी में जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, अर्थात एक कारक लंबेपन का कैपिटल टी होगा और दूसरा कारक बौनेपन का स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पे दो कारक है, एक कारक जो होता है लंबेपन का है यानी एक जीन, और दूसरा कारक क्या होता है, बौनेपन का। तो लंबेपन का कारक कैपिटल टी होता है और बौनेपन कारक क्या होता है, स्मॉल टी के होते हैं। तो ये कारक क्या होगा, स्मॉल टी का, चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या होगा, प्रभावी होगा। चूंकि क्या होगा, अगर हम देखें तो इस जो कैपिटल टी होगा स्मॉल टी पर क्या होगा, प्रभावी होगा। इसलिए सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबा पौधा प्राप्त होते हैं। लेकिन ये कैसा पौधा होगा, अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो ये संकर लंबा पौधा होगा, अगर इसका हम फिनोटाइप देखेंगे तो यह केवल लंबा पौधा कहलाएगा। फिनोटाइप मतलब इसका वाय संरचना, जब हम इसका वाय संरचना देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा। लेकिन हम इसकी जब आनुवंशिक संगठन देखेंगे, कौन कौन से आनुवंशिक पदार्थ है, तो एक कारक जो होता है लंबेपन का है, दूसरा कारक कौन सा होगा, बौनेपन का है। तो इसलिए कैसा होगा, संकर लंबा पौधा होगा। कैसा पौधा होगा, संकर लंबा पौधा होगा। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण छिप जाता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसी को उन्होंने क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। किसने कहा, मेंडल साहब ने। इसे क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा नियम हम देखते हैं पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर लिखा है, जब परस्पर विरोधी शुद्ध लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। तो यह बात सही है। तो यहाँ पे वही चीज है, जब परस्पर यानी जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, यानी कि लंबापन क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, वही प्रकट होगा। यदि F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में अब कह रहा है कि ये जो संकर लंबा पौधा हो गए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे संकर लंबा
और यहाँ पे भी लिखेंगे हम संकर लंबा पौधा। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, पौधा, संकर लंबा पौधा। तो यहाँ पे संकर लंबा पौधा जब होगा, कह रहा है कि यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी संकर लंबा पौधे प्राप्त संतानों के में स्वपरागण कराया जाता है इनके बीच। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे किया होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसे हम देखेंगे इस तरह, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी इस तरह से हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम इसमें इस तरह से करवाएंगे, हम निषेचन करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें जब निषेचन होता है कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यानी कि जो अब F1 से ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी जो होता है, इनमें जो पौधे होते हैं एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। क्या होता है, इनका एक, इन लक्षणों क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे क्या कहा, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। उदाहरण, एक संकर संकरण। तो ये क्या है, एक संकर संकरण है। यह प्रक्रिया क्या है, एक संकर संकरण। पहले हमने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया, शुद्ध लक्षणों वाले, यानी एक लंबा पौधा, एक बहुनापिध पौधा। जब इनके बीच निषेचन कराया तो F1 पीढ़ी में संकर लंबा प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी में जो संकर लंबा प्राप्त हुए, तो इनके बीच क्या होगा, स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण होने दिया तो सभी पौधे क्या होंगे, चारों जो पौधे होते हैं इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, फिर कैपिटल स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, जो चार लक्षण वाले। तो यह जो एक जो होता है शुद्ध लक्षण वाला होता है, शुद्ध लंबा होगा, और ये दोनों होंगे संकर लंबा होंगे, और यह जो होगा शुद्ध बौना होगा। क्या होगा, शुद्ध, दिखाई नहीं दे, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बौना हो जाता है। यानी कि क्या होगा कि ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो 3 लंबा पौधा प्राप्त होते हैं और एक कैसा होता है, बौना पौधा। किस आधार पर होता है, फिनोटाइप के आधार पर। अगर हम इसकी वाय संरचना देखेंगे, जब हम F2 पीढ़ी की संतानों को देखेंगे, तो इसमें जो 3 होता है वाय संरचना के आधार पर, यानी फिनोटाइप के आधार पर 3 लंबे होंगे और एक बौना होता है। तो इनकी एक निश्चित अनुपात होती है। तो F2 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, निश्चित अनुपात में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक बार हम इसको समझाएं ताकि आपको बेटर तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने संकर F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसे प्राप्त होते हैं, संकर लंबा प्राप्त होते हैं। इन भैया संकर, अरे भाई लंबा गुणे, सॉरी क्या लिखा, संकर लंबा। तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ठीक, तो इसको हम जब इस तरह से, तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो हम इस तरह से लेंगे, जब इनके बीच कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इससे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ से हम देखेंगे, इसको देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो एक होता है शुद्ध लंबा प्राप्त होता है, 2 होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे होते हैं, संकर लंबा होते हैं, और एक जो होता है शुद्ध बौना प्राप्त होता है। ये हम क्या कहेंगे, शुद्ध लंबा, और इसे क्या कहेंगे हम, शुद्ध बौना कहेंगे। ठीक, तो F2 पीढ़ी, ये कौन सा पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। तो F2 पीढ़ी में अगर हम फिनोटाइप देखेंगे इसका, हम अगर फिनोटाइप देखते हैं, तो फिनोटाइप में क्या प्राप्त होंगे, फिनोटाइप में 3 लंबा पौधे होते हैं, एक बौना। क्योंकि बाहर से जब इसकी संरचना देखेंगे, बाहर संरचना देखेंगे 3 लंबा दिखाएंगे, एक बौना। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधे 1। ठीक, अब क्या होगा कि इनका हम फिर स्वपरागण कराएंगे F2 पीढ़ी वाले को। तो यहाँ पे जो होता है, तो एक जो होता है लंबा होता है, दूसरा जो होता है शुद्ध बौना होता है। लेकिन जो 2 होते हैं, जिसे हम अगर फिनोटाइप देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनके बीच फिर से निषेचन कराएंगे। तो
तो यही इमेज हमें प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इसका हम फिनोटाइप देखते हैं तो ये अनुपात क्या होता है, 3 संबंधे 1 का होगा। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे यानी आनुवंशिक संगठन देखेंगे तो ये आनुवंशिक संगठन में क्या हो जाएंगे, 1 संबंधे 100, 2 संबंधे 1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि जो लक्षणों का, तो हमें इससे तो जीनोटाइप से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, फिनोटाइप से। तो कह रहे हैं कि एक्टिव पीढ़ी में जो लक्षणों का एक निश्चित रूप से क्या होता है, निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। क्या होता है, पृथक्करण होता है, यानी कि ये अलग अलग हो जाते हैं और इसी को इन्होंने क्या कहा, पृथक्करण हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे है इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, तो इसके बारे में आप इस तरह व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हो गए मेंडल के वंशागत का नियम, मेंडल के वंशागत के नियम, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा जो नियम होगा वो कौन सा होगा, तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो यह नियम हम कल लेके आएंगे वीडियो इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग टाइम भी देखते हैं ना कि कितनी लंबी वीडियो है। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक ये पहुंचाइए ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचे और तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो यह जो नोट्स है इसको आप नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।